ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। मेरे प्यारे दोस्तों, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। दोस्तों, श्रावण का महीना भगवान भोलेनाथ की पूजा उपासना के लिए काफी पवित्र माना जाता है। श्रावण का महीना चल रहा है। आज हम आपको ऐसे शिव धाम के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि भगवान शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग संपूर्ण सृष्टि में एकमात्र पूर्ण पुरुष भगवान शिव है और सर्वोच्च शक्ति माता पार्वती। भगवान शिव की भक्ति इतना सरल है कि सच्चे मन से यदि उनका ध्यान किया जाए, शिवलिंग पर बेलपत्र, पुष्प और जल समर्पित कर दिए जाएं, तो ही प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए वे जनमानस के इष्ट हैं। तभी तो भूत प्रेत सब उनके गण हैं। शिव संपूर्ण है, शिव आदि योगी है, शिव अद्वैत है। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की महिमा इतनी निराली है कि सावन में इनका नाम जपने से सभी दुख दूर हो जाते हैं। शिव पुराण के मुताबिक ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग को परमेश्वर लिंग के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे में ओंकारेश्वर मंदिर में भक्त महादेव के दर्शन करने के लिए दूर दूर से आते हैं। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में श्रद्धालुओं की काफी भीड़ उमड़ती है। सावन महीना शुरू होने से पहले ही मंदिर में भक्तों की भीड़ देखने को मिल जाती है। कई कांवड़ यात्री ओंकारेश्वर से जल भरकर उज्जैन के लिए रवाना होते हैं, तो वहीं कई भक्त नर्मदा नदी में स्नान करने के लिए जाते हैं। यहाँ पर भगवान शिव नर्मदा नदी के किनारे ओम के आकार वाली पहाड़ पर विराजमान है। हिंदू धर्म में ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग को लेकर कई मान्यताएं हैं, जिसमें सबसे बड़ी मान्यता यह है कि भगवान भोलेनाथ तीनों लोकों का भ्रमण करके प्रतिदिन इसी मंदिर में रात को सोने के लिए आते हैं। महादेव के इस चमत्कारी और रहस्यमयी ज्योतिर्लिंग को लेकर यह भी मान्यता है कि इस पावन तीर्थ पर जल चढ़ाए बगैर व्यक्ति की सारी तीर्थ यात्राएं अधूरी मानी जाती हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, प्रसंग शुरू करने से पहले सर्वप्रथम आप सभी भक्तों को केस स्टोरी वीडियो में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। साथ ही आप सभी सज्जनों से नम्र निवेदन है कि इस प्रसंग को पूरा देखें, अंत तक सुने और केएस स्टोरी वीडियो को सब्सक्राइब एवं लाइक जरूर करें, ताकि आगे भी हम आपके साथ बने रहें। ओम नमः शिवाय लिखकर कमेंट भी करें और भगवान शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। भगवान शिव का ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग एकमात्र ऐसा मंदिर है जो नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित है। यहाँ पर भगवान शिव नदी के दोनों तट पर विराजमान है। महादेव को यहाँ पर ममलेश्वर या अमलेश्वर के रूप में पूजा जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के आसपास कुल 68 तीर्थ स्थित है और यहाँ भगवान शिव 33 करोड़ देवताओं के साथ विराजमान है। महाशिवरात्रि के अवसर पर इस मंदिर में शिव भक्तों की भारी भीड़ दर्शन और पूजन के लिए उमड़ती है। ओंकारेश्वर मंदिर के बारे में मान्यता है कि यहाँ पर दर्शन एवं पूजन करने पर व्यक्ति के सारे पाप दूर हो जाते हैं। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश राज्य के खंडवा नामक जिले में नर्मदा नदी के निकट शिवपुरी और मानधाता द्वीप पर अवस्थित है। यह मंदिर इसलिए भी अधिक खास है क्योंकि यहाँ भगवान शिव 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थापित है। कहा जाता है कि इस स्थान पर नर्मदा नदी स्वयं ओम के आकार में बहती है। पूरा क्षेत्र पहाड़ों से घिरा हुआ है और बहुत ही सुंदर दृश्य बनाता है। द्वीपों के चारों ओर की जाने वाली परिक्रमा को बहुत धार्मिक माना जाता है। ओंकारेश्वर धार्मिक यात्रा की दृष्टि से काफी अच्छा है। यहाँ आपको ज्यादातर मंदिर ही देखने को मिलेंगे। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का इतिहास के बारे में बताया जाता है कि भगवान भोलेनाथ के महान भक्त अम्बरीश और सूर्यवंशी राजा मानधाता ने
इस स्थान पर कठोर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया था। उस महान पुरुष मानधाता के नाम पर ही इस पर्वत का नाम मानधाता पर्वत पड़ा। ओंकारेश्वर लिंग किसी मनुष्य के द्वारा गढ़ा, तरासा या बनाया हुआ नहीं है, बल्कि यह स्वयंभू शिवलिंग है। कहा जाता है कि यहाँ पर 33 कोटि देवी देवताओं का वास है तथा नर्मदा नदी मोक्षदायिनी माना जाता है। शास्त्रों में मान्यता है कि जब तक तीर्थयात्री ओंकारेश्वर के दर्शन कर यहाँ नर्मदा सहित अन्य नदी का जल नहीं चढ़ाते हैं, तब तक उनकी यात्रा पूर्ण नहीं मानी जाती है। ओंकारेश्वर महादेव मंदिर के निर्माण से संबंधित तथ्य इतिहास के पन्नों में कुछ खास मौजूद नहीं है। अब तक जो भी ऐतिहासिक प्रमाण मिले हैं, उनके हिसाब से इस मंदिर का निर्माण सन 1063 में राजा उदय आदित्य ने 4 पत्थरों को स्थापित करके किया था, जिस पर संस्कृत भाषा में शिव स्तोत्रम लिखा गया था। इसके पश्चात सन 1195 में राजा भारत सिंह चौहान ने इस स्थान को पुनः निर्मित करवाया। इसके बाद मानधाता पर सिंधिया, मालवा, परमार ने राज किया। वर्ष 1824 में इस क्षेत्र को ब्रिटिश सरकार को सौंप दिया गया। ऐतिहासिक प्रमाणों के अनुसार ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर आज से लगभग 5500 वर्ष प्राचीन माना जाता है। शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता के 18 अध्याय में इसका वर्णन मिलता है। यहाँ पर बहुत सारी वर्णन पढ़ने को मिलता है। यही एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो नर्मदा के उत्तरी तट पर स्थित है। यहाँ प्रतिदिन मिट्टी से निर्मित 18 शिवलिंग तैयार करके नर्मदा नदी में विसर्जित किए जाते हैं। मंदिर की इमारत 5 मंजिला है। यह ज्योतिर्लिंग 5 मुखी है। लोगों का मानना है कि भगवान शिव तीनों लोगों का भ्रमण करके यहाँ विश्राम करते हैं। ऐसे कहा जाता है कि भक्तगणों के सारे संकट यहाँ दूर हो जाते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि आप चाहे सारे तीर्थ कर लें, लेकिन ओंकारेश्वर के दर्शन करे बिना अधूरे हैं। इसलिए भक्तगण दूर दूर से यहाँ भारी संख्या में आते हैं। भगवान शिव जी का चौथा प्रमुख ज्योतिर्लिंग, जिसे हम ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जानते हैं, और इस मनोहर मंदिर के बारे में 3 कहानियां प्रचलित है, जिसमें से एक कहानी के अनुसार एक बार नारद जी भ्रमण करते हुए विंध्याचल पर्वत पर पहुंचे तो पर्वतराज विंध्याचल ने नारद जी को स्वागत किया और नमन करते हुए कहा कि हे देवर्षि नारद, मैं सर्वगुण संपन्न हूँ, मेरे पास सब कुछ है, हर प्रकार की संपदा है। इस प्रकार से पर्वत राज विंध्याचल अपनी बड़ाई करते हुए देवर्षि नारद जी के समक्ष पहुंचे। नारद जी विंध्याचल की अभिमान युक्त बातें सुनकर लंबी सांस खींचकर चुपचाप खड़े रहे। तब पर्वतराज विंध्याचल ने नारद जी से पूछा कि हे देवर्षि नारद, आपको मेरे पास कौन सी कमी दिखाई दी जिसे देखकर आपने लंबी सांस खींची? तब नारद जी ने कहा कि हे पर्वतराज विंध्याचल, तुम्हारे पास सब कुछ है, किंतु तुम सुमेरु पर्वत से ऊंचे नहीं हो। उस पर्वत का भाग देवताओं के लोकों तक पहुंचा हुआ है और तुम्हारे शिखर का भाग वहां तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। ऐसा कहकर नारद जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। लेकिन पर्वतराज विंध्याचल को नारद जी की बात सुनकर बहुत दुख हुआ और मन ही मन शोक करने लगा। उनको लगा कि नारद जी ने मेरा मजाक उड़ाया है। तभी उसने शिव भगवान की आराधना करने का निश्चय किया। जहां पर साक्षात ओमकार विद्यमान है, वहां पर उन्होंने शिवलिंग स्थापित किया और लगातार प्रसन्न मन से 6 महीने तक भगवान शिव जी की पूजा की। इस प्रकार शिव भगवान जी अति प्रसन्न हुए और वहां प्रकट हुए। भगवान शिव जी पर्वतराज विंध्याचल से कहा कि मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं, तुम कोई भी वरदान मांग सकते हो। पर्वतराज विंध्याचल ने भगवान शिव जी को प्रणाम करते हुए कहा, हे देवाधिदेव भगवान भोलेनाथ, आप सचमुच मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे बुद्धि प्रदान करें, जो अपने कार्य को सिद्ध करने वाले हो। तब शिव जी ने उनसे कहा
कि मैं तुम्हें वर प्रदान करता हूं कि तुम जिस प्रकार का कार्य करना चाहते हो वह सिद्ध हो। तथास्तु। वर देने के पश्चात वहां कुछ देवता और ऋषि भी आ गए। उन सभी ने भगवान शिव जी की पूजा की और हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप दया के सागर हैं, अतः आपसे हमारी प्रार्थना है कि आप सदा के लिए यहीं विराजमान हो जाएं। शिव भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए। लोक कल्याण करने वाले भगवान शिव ने देवताओं की बात मान ली। वह ओंकार लिंग 2 लिंगों में विभक्त हो गया और तभी से जो पार्थिव लिंग पर्वतराज विंध्याचल के द्वारा बनाया गया था वह परमेश्वर लिंग के नाम से जाना जाता है। और जहां भगवान शिव स्वयं स्थापित हुए वह लिंग ओंकार लिंग के नाम से जाना जाता है। परमेश्वर लिंग को अमलेश्वर लिंग भी कहा जाता है और तब से ये दोनों शिवलिंग जगत में प्रसिद्ध हुए। इस प्रकार से भगवान शिव जी यहाँ पर ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हुए। प्यारे दोस्तों, इस संबंध में एक दूसरी कहानी भी प्रचलित है। एक बार की बात है कि राजा मानधाता ने इस पर्वत पर घोर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया था। तपस्या से भगवान शिव जी अत्यंत प्रसन्न हुए और प्रकट हुए। तब राजा मानधाता ने शिव भगवान को सदा के लिए यहीं विराजमान होने के लिए कहा। तब से शिव जी वहां विराजमान है, इसलिए इस नगरी को ओंकार मानधाता भी कहते हैं। इस क्षेत्र में 68 तीर्थ स्थल है और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ 33 करोड़ देवी देवता निवास करते हैं। यहाँ नर्मदा नदी जी में स्नान करने का विशेष महत्व है। नर्मदा जी के दर्शन मात्र से ही भक्तों के सारे पाप दूर हो जाते हैं। एक कथा ये भी कहा जाता है कि एक बार देवों और दानवों के बीच युद्ध हुआ। दानवों ने देवताओं को पराजय कर दिया। देवता इस बात को सह न सके और हताश होकर भगवान शिव जी से विनती की और पूजा अर्चना की। उनकी भक्ति को देखकर शिव जी अत्यंत प्रसन्न हुए और ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग रूप में स्थापित हुए और दानवों का पराजय हुआ। इसी मंदिर में कुबेर ने भगवान शिव जी का शिवलिंग बनाकर तपस्या की थी। वे शिव भक्त थे। उनकी इस भक्ति से प्रसन्न होकर शिव भगवान ने उन्हें धनपति बनाया था। भगवान शिव जी ने अपने बालों से कावेरी नदी उत्पन्न की थी जिसमें कुबेर ने स्नान किया था। यही कावेरी नदी ओमकार पर्वत की परिक्रमा करते हुए नर्मदा नदी में मिलती है। इसे ही नर्मदा कावेरी का संगम कहते हैं। आदि शंकरा गुफा के बारे में भी एक कथा प्रचलित है कि इस गुफा में आदि शंकरा अपने गुरु गोविंद पदाचार्य से मिले थे। आज के समय में भी यह गुफा शिव मंदिर के नीचे स्थित है जिसमें आदि शंकरा की छवि देखने को मिलती है। इस पावन स्थल की भूमि पर कदम रखते ही भक्तगणों के संकट दूर हो जाते हैं। यहाँ शिव भगवान के दर्शन कर लेने मात्र से ही ऐसा लगता है कि साक्षात शिव जी के दर्शन कर लिए हो। सभी बोलिए हर हर महादेव, हर हर महादेव। जहां तक बात आती है मंदिर के दर्शन नियम एवं शर्तों का, तो आपको बता दें कि मंदिर महीने के 30 दिन खुला रहता है, जहां पर दर्शन करने का समय सुबह 5:25 से 12:30 तक और शाम 4:30 बजे से करीब 8 बजे तक होता है। आपको बता दें कि ओंकारेश्वर में सुबह, दोपहर और शाम की आरती होती है जिसमें आप भाग ले सकते हैं। प्रतिदिन सांझ काल में स्थानीय कोटि तीर्थ घाट पर पुण्य सलीला मां नर्मदा की आरती संपन्न की जाती है। अतः श्रद्धालु एवं दर्शनार्थी सांझ काल में कोटि तीर्थ घाट पहुंचकर मां नर्मदा की आरती में सम्मिलित होकर पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। भगवान ओंकारेश्वर की शयन आरती के पश्चात रात्रि 9 बजे से 9:30 बजे तक भगवान के शयन दर्शन होते हैं, जिसमें भगवान के शयन हेतु चांदी का झूला लगाया जाता है तथा शयन सेज बिछाई जाती है। साथ ही सेज पर चौपर पासा सजाया जाता है
एवं संपूर्ण गर्भगृह का आकर्षक श्रृंगार किया जाता है और फिर मंदिर का पट बंद कर दिए जाते हैं। इसके बाद गर्भगृह में किसी के भी जाने की अनुमति नहीं होती है। कहा जाता है कि सुबह ये पासे उल्टे मिलते हैं। इसका रहस्य कोई सुलझा नहीं पाया दोस्तों, लेकिन भक्तों का मानना है कि शिव पार्वती यहाँ रोज चौसर पासे खेलते हैं। मंदिर समिति के नियम के अनुसार भक्त को किसी भी परिस्थिति में शिवलिंग को स्पर्श करने की अनुमति नहीं दी जाती है। 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चे विशेष दर्शन टिकटधारी अभिभावक के साथ निःशुल्क दर्शन प्राप्त कर सकते हैं, परंतु अकेले नहीं जा सकते। भगवान ओंकारेश्वर का अभिषेक मंदिर ट्रस्ट द्वारा तय की गई व्यवस्था के अनुसार ही किया जाता है। ऑनलाइन बुक करने पर आपका अभिषेक पंडित जी द्वारा अभिषेक स्थल पर करवाया जाता है। गर्भगृह में केवल दर्शन एवं जल समर्पण किया जा सकता है। यदि आप कोई वस्तु जैसे खाद्य पदार्थ, रुपए पैसे, आभूषण या उपकरण आदि दान करना चाहते हैं तो कृपया मंदिर काउंटर पर सीधे संपर्क करें एवं मंदिर कार्यालय में जाकर रसीद प्राप्त करें। ओंकारेश्वर में घूमने के लिए आप किसी भी समय जा सकते हैं, क्योंकि यह नगर हर समय बेहद खूबसूरत और आकर्षक प्रतीत होता है। लेकिन अगर नवंबर से मार्च के समय में ओंकारेश्वर जाते हैं तो यह समय ओंकारेश्वर घूमने का सबसे बेहतरीन समय माना जाता है। इस समय मौसम काफी सुखद और बेहतरीन होता है। इसके अलावा आप दशहरे और महाशिवरात्रि के समय भी ओंकारेश्वर जा सकते हैं। चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा और भगवान शिव को अपने अंदर बसाए ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर भक्ति और प्रकृति का एक अनूठा मिश्रण है। दोस्तों, ओंकारेश्वर में दर्शनार्थियों के घूमने के लिए कुछ खास जगह भी हैं, जो इस प्रकार है। नंबर 1, ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर। यह मंदिर बहुत ही पवित्र मंदिरों में से एक है, जो मानधाता द्वीप पर स्थित है और यह ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इस मंदिर की वास्तुकला और नक्काशी बेहद खास तौर की है। इसके अलावा आप यहाँ से नर्मदा और कावेरी का मिलन भी देख सकते हैं, जिसे एक नर्मदा कावेरी संगम भी कहते हैं। मां प्रकृति की गोद में स्थित यह मंदिर भक्तों के साथ साथ पर्यटकों को भी अपनी ओर आकर्षित करता है। आप इस नजारे को अपने कैमरे में कैद कर सकते हैं। नंबर 2, ओंकारेश्वर में फंसे घाट। फंसे घाट ओंकारेश्वर का एक महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल है, जहां पर सैलानी डुबकी लगाकर अपने आप को पाप मुक्त समझते हैं। नर्मदा के किनारे पर यह घाट कई सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित करता है। इसके अलावा आप इस घाट के आसपास भी घूम सकते हैं, जिसके लिए आपको 1-2 घंटे का समय ही लग सकता है। नंबर 3, ओंकारेश्वर का केदारेश्वर मंदिर। मध्य प्रदेश के सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक है केदारेश्वर मंदिर, जिसका निर्माण 11वीं सदी को बताया जाता है। इस मंदिर की नक्काशी बेहद जटिल है, जिसे देखने के लिए पर्यटक दूर दूर से आते हैं। यह मंदिर भगवान केदार की श्रद्धांजलि के रूप में निर्मित किया गया था। यह मंदिर कुछ केदारनाथ मंदिर जैसा ही दिखता है। केदारेश्वर मंदिर ओंकारेश्वर से 2-3 किलोमीटर की दूरी पर है। नंबर 4, ओंकारेश्वर में घूमने की जगह अहिल्या घाट। नर्मदा नदी के किनारे पर स्थित अहिल्या घाट भी एक ओंकारेश्वर में घूमने के लिए बेहतरीन जगह है, जहां पर पर्यटक डुबकियां लगाते हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर नदी अपनी विस्तार रूप ले लेती है, जिसको ध्यान में रखकर इस घाट पर जंजीरें लगाई गई है, जिससे पर्यटक डुबकी लगाते हैं तो उन्हें किसी प्रकार का कोई भी खतरा नहीं होता है। नंबर 5, ओंकारेश्वर की रणमुक्तेश्वर मंदिर। ओंकारेश्वर से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित रणमुक्तेश्वर मंदिर भी पर्यटक को बेहद पसंद आता है। यहाँ पर शिव भक्त भगवान को अरहर की दाल भेंट करते हैं। मान्यता के अनुसार अरहर की दाल शिव जी को चढ़ाने से पिछले जन्मों के पापों से मुक्ति मिल जाती है।
अगर आप इस मंदिर में घूमने जा रहे हैं तो आप इसके आसपास के वातावरण का मजे ले सकते हैं। नंबर 6, ओंकारेश्वर में घूमने की जगह पेशावर घाट। यह घाट ओंकारेश्वर का एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है, जहां पर कई सारे पर्यटन डुबकी लगाने के लिए आते हैं। अगर आप ओंकारेश्वर में किसी शांत जगह की खोज कर रहे हैं तो यह जगह आपकी खोज समाप्त कर देगी। इसके अलावा इस घाट की सुंदरता भी बहुत विशेष है। आप यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता को भी निहार सकते हैं, इसका आनंद ले सकते हैं। नंबर 7, ममलेश्वर मंदिर। ममलेश्वर, जिसे अमलेश्वर के नाम से भी जाना जाता है, जो ओंकारेश्वर का प्रसिद्ध मंदिर है। इस मंदिर की वास्तुकला आपको हैरान कर देगी। इस मंदिर में शंकर भगवान व माता पार्वती की मूर्तियों को स्थापित किया गया है। इस मंदिर में पर्यटक के साथ साथ भक्तों की आना जाना हमेशा लगा रहता है। नंबर 8, ओंकारेश्वर में मांधाता पैलेस। ओंकारेश्वर में घूमने के लिए मांधाता पैलेस एक शानदार जगह है, जहां पर आप घूमने जा सकते हैं। आपको बता दें कि यह पैलेस ओंकारेश्वर का प्राचीन संग्रहालय है, जो पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। इस पैलेस में घूमने का समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक का ही होता है। नंबर 9, ओंकारेश्वर की बेहतरीन जगह नर्मदा कावेरी संगम। ओंकारेश्वर में नर्मदा और कावेरी का संगम प्रकृति प्रेमी पर्यटकों के लिए एक शानदार जगह है, जहां से आप इन दो नदियों के संगम को देख सकते हैं। यहाँ पर अगर आप ट्रैकिंग करके आएंगे तो आप आते समय आसपास के नज़ारों को अपने कैमरे अथवा अपनी आंखों में भी कैद कर सकते हैं। आपको बता दें कि नर्मदा कावेरी संगम पर आपको प्रकृति की सुंदरता भी देखने को मिल जाएगी। नंबर 10, ओंकारेश्वर में घूमने की जगह नर्मदा बांध। नर्मदा नदी पर बना यह बांध ओंकारेश्वर का लोकप्रिय पर्यटन स्थल है, जिसे ओंकारेश्वर बांध के नाम से जाना जाता है। इस बांध को बरसात के समय ज्यादा बारिश होने पर इस बांध के गेट को खोल दिए जाते हैं। आप इस बांध के बीचों बीच एक टापू को भी देख सकते हैं, जो अद्भुत है। नंबर 11, ओंकारेश्वर का पाताली हनुमान मंदिर। मांधाता की पहाड़ियों में स्थित यह मंदिर भगवान हनुमान जी को समर्पित है। पहाड़ियों में बसा होने के कारण इस मंदिर के आसपास का नज़ारा काफी सुंदर दृश्य बनाता है। आपको बता दें कि इस मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति खड़ी ना होकर लेटी हुई है, जो यहाँ आने वाले पर्यटकों को हैरान जरूर करती है। दोस्तों, अब प्रश्न आता है कि आखिर ओंकारेश्वर में रुके कहाँ? तो मैं आपको बता दूं कि ओंकारेश्वर में आप धर्मशाला में रुक सकते हैं, जहां पर आपको काफी कम पैसों में रुकने के लिए कमरा मिल जाएगा। इसके अलावा आपको इन धर्मशालाओं में कई खाने पीने आदि की सुविधा भी मिल जाएगी। इसके अलावा आपको ओंकारेश्वर में रुकने के लिए होटल्स भी मिल जाएंगे। तो आप चाहो तो होटल में भी रुक सकते हैं या फिर धर्मशाला में भी रुक सकते हैं। ओंकारेश्वर में खाने पीने के लिए आपको बड़े बड़े रेस्टोरेंट देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि ओंकारेश्वर ज़्यादा बड़ा नगर नहीं है। यही कारण है कि आपको ओंकारेश्वर शहर में आपको खाने में ज़्यादा प्रकार की विविधता नहीं मिलेगी। चूँकि ओंकारेश्वर एक शाकाहारी शहर है, इसलिए आपको इस शहर में नॉन वेजिटेरियन खाना नहीं मिलेगा। हाँ, आप यहाँ की दुकानों से समोसा, कचौड़ी या पानी पूरी आदि का स्वाद चख सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, अब सवाल आता है कि ओंकारेश्वर मंदिर कैसे जाए। तो मैं आपको बता दूं कि आप ओंकारेश्वर पहुंचने के लिए बस, हवाई जहाज या ट्रेन तीनों से पहुंच सकते हैं। जहां तक बात आती है हवाई मार्ग की, ओंकारेश्वर शहर में कोई भी हवाई अड्डा मौजूद नहीं है। यहाँ का सबसे नज़दीकी हवाई अड्डा इंदौर का देवी अहिल्याबाई होलकर है, जो ओंकारेश्वर से 83 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।
वहां से आप ओंकारेश्वर पहुंचने के लिए ट्रेन, बस या कार ले सकते हैं। अब बात आती है कि रेल मार्ग से ओंकारेश्वर कैसे पहुंचे। ओंकारेश्वर का सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन ओंकारेश्वर रोड है, जो एक छोटा रेलवे स्टेशन है। शायद आपको इस रेलवे स्टेशन के लिए कुछ सीमित स्टेशनों से ही ट्रेन मिल सकती है, इसलिए आप इंदौर रेलवे स्टेशन आ सकते हैं। वहां से आपको ओंकारेश्वर रोड रेलवे स्टेशन के लिए ट्रेन मिल जाएगी। वहां से आप ओंकारेश्वर मंदिर पहुंचने के लिए ट्रेन, बस या कार ले सकते हैं। दोस्तों, अगर आप भी ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की यात्रा पर जाना चाहते हैं तो आपका भी अकेले का एक दिन में ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग घूमने का खर्चा लगभग 2500 तक हो जाएगा। वहीं अगर आप अपने किसी साथी के साथ इस यात्रा पर जाते हैं तो आप दोनों का प्रति व्यक्ति ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग घूमने का खर्च मात्र 1500 से 2000 रुपए ही होगा। वैसे खर्च की तो कोई सीमा नहीं है, और इस यात्रा में कम खर्च पड़ने का कारण यह है कि होटल का जो खर्च होता है आधा हो जाता है। दोस्तों, ये थी ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। प्रसंग यहीं पर समाप्त हो रहा है और हम आशा करते हैं कि यह प्रसंग आपको अच्छा लगा होगा। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शन यात्रा आप सभी भक्तों का मंगलमय हो। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप सभी दर्शकों, सभी भक्तों एवं सभी सब्सक्राइबर को प्राप्त हो। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। दोस्तों, मैं अपने सभी दर्शक एवं सब्सक्राइबर को तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप सभी ने मुझे ढेर सारा प्यार दिया है, और आशा करता हूं कि आगे भी आपका प्यार मुझे मिलता रहेगा। दोस्तों, अगर हमारे वीडियो की कहानी आप सभी को अच्छा लगता है तो प्लीज केस स्टोरी वीडियो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें, वीडियो शेयर भी करें, और हाँ, आप हमें अपना बेस्ट सुझाव कमेंट के द्वारा भी दे सकते हैं। प्रिय दोस्तों, मुझे आपकी मदद की जरूरत है, इसलिए प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना अनमोल प्यार दें। धन्यवाद।